सावन का महीना, शिवालयों में गूंजते मंत्र, हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय की ध्वनि। इस माहौल में एक दृश्य जो बहुत आम है लेकिन बहुत रहस्यमय भी। आपने भी देखा होगा, भक्त शिवलिंग के सामने बैठे नंदी महाराज के कान में कुछ कहते हैं, बहुत धीरे से, जैसे कोई गुप्त संदेश हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, नंदी के किस कान में बात करनी चाहिए, बाएं या दाएं? और क्या सच में इससे मुराद पूरी होती है? आज हम आपको इसी प्रश्न का गहरा और पवित्र उत्तर देने जा रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, दाहिना कान ही क्यों? हिंदू धर्म में नंदी केवल शिव के वाहन नहीं हैं, वे उनके द्वारपाल, परम भक्त और संवाद वाहक भी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नंदी के दाहिने कान में अपनी मुराद कहनी चाहिए। मान्यता है कि नंदी महाराज इतनी गहरी तपस्या और ध्यान में पारंगत हैं कि वे बिना किसी भावनात्मक विचलन के आपके शब्दों को ग्रहण कर सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। इसलिए भक्त चुपचाप उनके दाहिने कान में बोलते हैं, आस्था के साथ, विश्वास के साथ कि भोलेनाथ सुनेंगे और जरूर पूरा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकाग्रता और ऊर्जा का संचार। अब चलिए थोड़ा इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं। जब आप किसी शांत मूर्ति के पास ध्यानस्थ मुद्रा में धीरे से अपनी बात कहते हैं, तो आपका मन और शरीर दोनों पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं। इसे कहते हैं माइंडफुल फोकस। इस एकाग्रता से आपकी आंतरिक ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। आपका अवचेतन मन उस काम को पूरा करने की दिशा में सक्रिय होता है। यही ऊर्जा आपको संघर्ष करने, प्रयास करने और सफल होने की शक्ति देती है। क्या महिलाएं भी नंदी के कान में बोल सकती हैं? यह भी एक सवाल है जो कई लोगों को भ्रमित करता है। क्या महिलाएं नंदी के कान में अपनी इच्छा कह सकती हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। शिव भक्ति में ना लिंग का भेद है, ना जाति का, ना उम्र का। श्रद्धा ही सबसे बड़ा मापदंड है। अगर कोई महिला सच्चे मन, भक्ति और मर्यादा के साथ नंदी महाराज के कान में अपनी बात कहती है, तो शिव की कृपा में कोई कमी नहीं आती। इच्छा कैसे बोलें, सावधानियां क्या रखें? अब प्रश्न ये उठता है, कैसे बोलें, कब बोलें और क्या ध्यान रखें? सबसे पहले नंदी महाराज की पूजा करें, फिर मौन रहें और मन को शांत करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें ताकि आपकी वाणी पवित्र हो जाए, और फिर दाहिने कान में धीरे से अपनी इच्छा कहें, न तो जोर से, न हड़बड़ी में, बस सच्चे मन से, जैसे आप भगवान से सीधा संवाद कर रहे हों। नंदी से बात करना शिव से संवाद करने जैसा है। वो साक्षात द्वारपाल हैं, आपके शब्द शिव तक पहुंचाने वाले सेतु हैं। तो अगली बार जब भी आप मंदिर जाएं, नंदी के दाहिने कान में अपनी इच्छा कहिए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड शिव की कृपा के साथ आपके लिए रास्ता बनाता है। अगर आपको यह जानकारी भावुक, उपयोगी या आध्यात्मिक रूप से प्रेरक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति यात्रा के साथ। तब तक हर हर महादेव।